हेलो दोस्तों, आज हम सोशल स्टडी के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप लोग सिविक्स भी बोलते हैं, उसके चैप्टर नंबर 9 डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक कार्टून्स और कहानियों से भरी पड़ी है। ये हमें बहुत कुछ सिखा देती है। हमारे बचपन की शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है ये, जो हमें आगे चलकर एक बेहतर सिटीजन बनने के लिए प्रेरित करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डाउट से कहेंगे इसके सब टॉपिक्स होंगे। राइट्स की डेफिनेशन जानना, राइट्स के इम्पोर्टेंस जानना, राइट्स की नेसेसिटी जानना। साथ ही हम 3 इम्पोर्टेंट केस स्टडीज की स्टडी करेंगे, जिसमें शामिल है पहला ग्वांटानामो बे में प्रिजनर्स के राइट, दूसरा सऊदी अरब में सिविल राइट्स और तीसरे एथनिक मैसेकर जो कि कोसोवो में हुए थे। फिर हम जो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, उसके थ्रू हमें दिए गए 6 फंडामेंटल राइट्स की स्टडी करेंगे, जो कि हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात से जिसके बाद सब कुछ बदल गया। It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. The midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस रात के बाद हुई वो सुनहरी सुबह, जब हमें हमारे राइट्स मिल गए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके थे, इसीलिए हमारा इन चैप्टर्स को पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं: इलेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस और एंजॉयमेंट्स ऑफ राइट्स। इनमें से किसी के भी एक के भी ना होने पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है और डेमोक्रेटिक कंट्री कोलैप्स कर जाता है। इसीलिए सभी रूलर्स को लिमिट में रहने की ज़रूरत होती है, और सभी रूलर्स लिमिट में रहें ये डिसाइड करता है कि उनके सिटीजन्स को कितने सारे राइट्स दे रखे हैं। और इन राइट्स के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ही हम इस चैप्टर में 3 केस स्टडीज़ करेंगे। पहला, ग्वांटानामो बे। ग्वांटानामो बे जो कि क्यूबा में मौजूद है, वह यूएस नेवी द्वारा बनाया गया एक प्रिजन सेल है। अब सवाल ये उठता है कि ये जब यूएस नेवी द्वारा बनाया गया प्रिजन सेल है, तो वो क्यूबा में क्यों है? तो यह क्यूबा में क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि यूएसए ये नहीं चाहता है कि उसके अपने ज़मीन के ऊपर उन प्रिजनर्स के ऊपर ऐसे टॉर्चर किए जाएं जो कि उनके अपने लॉज को वायलेट करेंगे। दोस्तों, ये बात 2001 की है, जब न्यूयॉर्क में 9/11 अटैक्स हुए थे, और इसके वजह से यूएस गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों के 600 लोगों को बंधक बना कर रखा था। उनसे इंटरोगेशन की गई, उन्हें टॉर्चर किया गया, साथ ही कईयों को तो कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया गया। बिना किसी ट्रायल के यूएसए में बने लॉ के अगेंस्ट और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए बनी इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट करते हुए रखा गया। ना ही किसी वकील को, ना ही उनके फैमिली मेम्बर्स को, और ना ही यूनाइटेड नेशंस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रिजनर से मिलने दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया कि जेलों में बहुत ही बुरा हाल है। प्रिजनर्स के साथ टॉर्चर किए जा रहे हैं, जो कि खुले तौर पे राइट्स का वायलेशन है। कई प्रिजनर तो हंगर स्ट्राइक पे भी चले गए, और इस वजह से उन्हें जबरदस्ती खिलाने की कोशिश भी की गई थी। यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि प्रिजन को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने किसी की ना सुनी और सारे ह्यूमन राइट्स को अनदेखा कर दिया। और ग्वांटानामो बे क्यूबा का वो प्रिजन आज भी खुला हुआ है। हमारी अगली कहानी है सऊदी अरब की। आज के दिन भी सऊदी अरब में मोनार्की है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के लोगों को आज भी कई सारे राइट से दूर रखा गया है। वहाँ हेरिडेटरी किंग का शासन है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता है। वहाँ कोई भी आम इंसान वहाँ का राजा नहीं बन सकता है। सऊदी अरेबिया में राजा ही डिसाइड करता है कि कौन लेजिस्लेचर में होगा और कौन एग्जीक्यूटिव में होगा। वही डिसाइड करता है कि कौन जज होगा, और उसे अगर किसी भी जज का कोई जजमेंट पसंद नहीं आया तो वे उसे आसानी से बदल सकता है। आम सिटीजन्स को न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी और न ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की परमिशन है।
रिलीजन की फ्रीडम नहीं है, सभी को मुस्लिम ही रहना होगा, और अगर कोई नॉन मुस्लिम है भी तो उसे पब्लिक प्रॉपर्टी में अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है। वे किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे अपने प्रेयर्स को परफॉर्म नहीं कर सकता है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा सप्रेशन वुमेंस का है। वहाँ पे वुमेंस को कुछ समय पहले तक तो कार चलाने के भी परमिशंस नहीं थे। आज भी वहाँ पे वुमेंस को वोट देने के राइट्स नहीं हैं। वहाँ पे 2 वुमेन्स को एक मेन के बराबर समझा जाता है। सिटीजन्स के राइट का इतना बुरा हाल सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में है, जो कि आज के समय में बहुत दुख की बात है और हमें ये बातें राइट्स के बारे में सोचने को मजबूर करती हैं। दोस्तों, हमारी अगली कहानी तो इससे भी भयानक है। यह कहानी कोसोवो की है, जो पार्टीशन से पहले यूगोस्लाविया प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। कोसोवो में अधिकतर अल्बानियन लोग रहा करते थे और यूगोस्लाविया के बाकी हिस्सों में सर्बियन लोग रहा करते थे। एक बार वहाँ पे कट्टर नेशनलिस्ट नेता मिलोशेविक, जो कि एक सर्बियन थे, उन्होंने इलेक्शंस जीत लिया और उन्होंने अल्बानियंस के खिलाफ हेट फैलाना शुरू कर दिया। अल्बानियंस लोगों को मारा गया, मास किलिंग्स हुई, डिस्क्रिमिनेशंस हुए और उनसे कहा गया या तो वे सर्बियंस का डोमिनेंस स्वीकार कर लें, नहीं तो देश छोड़कर चले जाएं। अप्रैल 1999 में एक घटना घटी। 74 ईयर ओल्ड बतीशा होक्शा अपने किचन में खड़े होकर अपने पति के साथ स्टोव की गर्मी ले रही थी। तभी धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी। सर्बियन आर्मी उनके शहर में घुस चुकी थी। 5-6 सर्बियन सोल्जर्स ने उनके गेट पे आके चिल्लाना शुरू किया और वे घर में घुसे। उन सोल्जर्स ने बतीशा के सामने उनके 77 ईयर ओल्ड हस्बैंड को 3 गोलियां मारी और बतीशा के हाथ से उनकी वेडिंग रिंग को छीन लिया। बतीशा को चिल्लाकर उनके घर से बाहर जाने के लिए बोला गया। बतीशा अभी अपने घर से बाहर निकली भी नहीं थी, तभी उनके घर में आग लगा दी गई और बतीशा उस रात बारिश में खड़े होकर अपने घर को जलता हुआ देख रही थी। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी उस साल हजारों अल्बानियंस के साथ हुई। काफ़ी समय के बाद दूसरे देशों के इंटरफेरेंस की वजह से ये मास किलिंग्स रुक पाई और यूगोस्लाविया और कोसोवो में शांति बन पाई। इसी के साथ सर्बियन नेशनलिस्ट नेता मिलोशेविक को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सजा सुनाई।